ओके। हाँ तो बच्चों, कल अपन ने डिस्कस कर लिया था दैनिक जीवन में पीएच के डेफिनेशन से रिलेटेड और उसका सिंबलाइजेशन क्या है, और उदासीन पदार्थों में यानी कि उदासीन जल के अंदर जो पीएच की वैल्यू होती है वह 7 कैसे होती है, ये अपन देख चुके थे। आज जो अपन देखने वाले हैं उसके अंदर है दैनिक जीवन का पीएच में महत्व। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 57, पुरानी बुक में कुछ शायद 56 या 54 पेज नंबर जो आसपास होगा वो आप देख लेंगे, और नई बुक के अंदर 57 पेज नंबर है। तो अपन जानते हैं बच्चों कि पीएच का महत्व हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा है कि साहब कैसे। एक सिंपली अगर क्वेश्चन बता दिया जाए विदाउट थ्योरी पढ़े, अगर थ्योरी नहीं पढ़ते हैं अपन, और अगर विदाउट थ्योरी पढ़े ही अगर अपन कुछ एक क्वेश्चन का अगर उत्तर देखना चाहें तो सबसे पहले अपने पास में आता है उदर से रिलेटेड। उदर मतलब पेट, पेट से रिलेटेड। और पेट में अपन जानते हैं यहाँ कौन सा रस होता है, तो हाँ बच्चों कौन सा होता है? जठर रस होता है सही है, जठर रस, बहुत बढ़िया, जठर रस होता है। अब इस जठर रस के अंदर पीछे से सेकंड लाइन, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर वाली लाइन में से कोई भी बच्चा बता दे कि जठर रस के अंदर कौन सा अम्ल होता है। सेकंड लाइन कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, सही है। तो यानी कि पेट के अंदर जठर रस होता है और उसके पीएच, उसके अंदर HCl अम्ल होता है और उसकी पीएच की वैल्यू का मान कोई बताए, हाथ ऊपर करें आप में से कोई भी, कि इस HCl जो कि कहाँ मौजूद है, इस उदर के अंदर है, उसकी पीएच की वैल्यू का मान, हाँ 0 ना 6.5, इतना दुर्बल 1.2 होता है, ये प्रबल में माना जाएगा बेटा। यानी कि हमारे पेट के अंदर जो HCl है उसकी पीएच की वैल्यू का मान कितना होता है? 1.2। ये बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 बार प्रश्न पूछा गया है तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो जनरल बात है, ये मैं सब अभी अंडरलाइन करेंगे, उस दौरान में लिखा तभी चलूंगा आप लोगों को, जो छोटी छोटी सी चीजें हैं। एक तो ये पीएच का महत्व दैनिक जीवन से रिलेटेड है, हमारा शरीर सबका ही शरीर होता है तो इन सब में है। एक दूसरी बात यहाँ पर कि पर्यावरण के अंदर प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है, तो जो पर्यावरण में प्रदूषण होता है उसके कारण जो वर्षा होती है वह अम्लीय वर्षा कहला सकती है। कब? जब उसकी पीएच का मान समथिंग हो जाए। मैंने एक शब्द बोल दिया समथिंग बीच के अंदर, तो ये समथिंग शब्द क्या है कि जब वर्षा के जल के पीएच का मान समथिंग हो जाए। तो समथिंग कितना समथिंग हो जाए जी? तो क्या नाम है, सेकंड लाइन वालों या थर्ड लाइन वालों में से कोई बताएगा? आज टाँक नहीं आई दिखती, हाँ तो कोई बात नहीं, तो आप में से बताएं। हाँ बेटा पीछे सेकंड नंबर कितना? पीएच 7 हो जाए। अच्छा और बताएं? 5.6 के आसपास। इसको थोड़ा और सही करें, 5.6 फिक्स, 5.6 थोड़ा और प्रयास करें अगर अपन तो 6.5 5.6, वेरी गुड, दैट एग्जैक्टली। यानी कि जब वर्षा के जल के पीएच का मान 5.6 से कम हो जाता है, कहां से कम हो जाता है? 5.6 से कम हो जाता है, तो वर्षा जल जब किससे कम हो जाएगी? बिलो टू द 5.6 pH रेंज, देन दिस रेंज इज कॉल्ड एसिड रेन। यानी कि ये कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, और इसको हम क्या कहेंगे जी? अम्लीय वर्षा कहेंगे। अच्छा इसका ये सिंबल ये बेटा बिल्कुल सही है, 5.6 से कम है, और 5.6 से ज्यादा होता है ना बेटा, ये ऐसे हो जाता है कि मिस्टर एक्स इज ग्रेटर देन टू द 5.6, तो ये होता है ज्यादा के लिए बेटा, और ये होता है कम के लिए। क्लियर बड़ी? 5.6 से ज्यादा नहीं करना है, 5.6 से कम है अपने पास में वर्षा का जल, तभी तो अम्लीयता आएगी। हाँ ये मिस्टर एक्स है, मतलब मिस्टर एक्स मतलब अम्लीय वर्षा, कि अम्लीय वर्षा का जल के पीएच का मान 5.6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं। इसके अलावा एक और जो जनरल चीज इसका अपन स्टडी करने वाले इसी जगह पे पर, कि जब हम जैसे माना जंगल में गए हैं और जंगल में जाने के दौरान अपन ने कोई पेड़ काटे, XYZ बलीता काटने का काम मैक्स में बहुत सारे बच्चों का पड़ जाता है, तो माना गए हैं तो उस दौरान अपन ने कुछ कटाई की, और कटाई करने के दौरान हल्के से अपने को तुरंत थोड़ी देर बाद में चक्कर सा आने लगा। तो क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया कि अपने को वहां एक कांटा लग गया अपने को, और कांटा लगते ही अपने को हल्के से चक्कर से आने लग गए हैं। तो आप में से कोई ट्राई करे, अगर जिसने पढ़ा होगा अगर ये वाला पेज, तो क्या है?
हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेटल का डंक, नेटल के डंक के अंदर फार्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है बच्चे? फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक अम्ल, बिल्कुल फार्मिक अम्ल होता है ये। और ये फार्मिक अम्ल किसके अंदर भी होता है? लाल चींटी वगैरह जानते हैं, मधुमक्खी वगैरह जानते हैं, उनके अंदर, सबके अंदर ये कुछ इस तरीके का एसिड होता है। और इसे बिल्कुल मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा इस वीडियो के अंदर, वो आराम से मेरी बातें सुन रहे हैं, तो सुनना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा ऑनलाइन क्लासों के अंदर देखने के कंपैरिजन के अंदर। तो आपकी मैं जानता हूँ माशाल्लाह श्रवण शक्ति बहुत अच्छी है, और जिसकी दृश्य शक्ति भी अच्छी है वो देख भी पाएगा। यहाँ पर मेथेनोइक अम्ल, ये आईपीएससी का नाम है और साधारण नाम इसका फार्मिक अम्ल है। कोई बच्चा डिमांड कर रहा होगा मनी मन कि साहब इसका फार्मूला भी लिख दे तो मजा आ जाए हमारे को, तो डेफिनेटली इसका HCOOH इसका फार्मूला होता है बच्चे। तो चलो, इसके कारण से साहब चक्कर सा आने लग गया है, तो साहब इसका समाधान किससे होगा? तो समाधान के लिए हाथ ऊपर करें तो साहब पास ही में मौजूद, क्योंकि ईश्वर ने हर चीज का तोड़ उसके पास में मौजूद किसी चीज से दिया है। तो जिस तरीके से नेटल का डंक दुविधाजनक हो गया है, तो उसी की सुविधा देने के लिए वहां पर एक डाक का पौधा भी होता है। कौन सा पौधा होता है? डाक का पौधा होता है। तो उस डाक के पौधे को वो लोग जानते हैं, जो जंगल के अंदर काम करते हैं, वो तुरंत जानते हैं कि इससे मेरे ऐसे हो गया है, तो तुरंत डाक का पौधा काम में लेते हैं और उसको रगड़ लेते हैं, और वह थोड़ी देर बाद में स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। हाँ, तो नेटल का डंक, ठीक है बच्चों। यहां पर ये वाली चीज थी आपके पास में। और इसके अलावा एक और चीज जो आप लोगों की यहां पर दी हुई होगी कि हमारे मुंह के अंदर जब हम भोजन करते हैं, तो भोजन करने के दौरान बहुत सारा पदार्थ जमा हो जाता है। इस वजह से ही तो हमारे को मॉर्निंग के अंदर पेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। आप में से बहुत सारे बच्चे नीम की छड़ जो काम में लेते होंगे, शाखा काम में लेते होंगे नीम की, या आप में से बहुत सारे बच्चे वही कोलगेट है, टूथपेस्ट जो भी आप काम में लेते होंगे, दंत कांति है, XYZ पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, काम में लेते होंगे। तो क्या कारण, मेरा प्रश्न आपसे हो कि क्या कारण है कि हमारे को मॉर्निंग में उठते ही पहले मम्मी पापा के द्वारा बचपन से लेकर के आज तक पेस्ट करने की सलाह दी जाती है? क्यों?